देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को लगाने का तरीका कि एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं, इससे जुड़े बहुत क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं पर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्यों आता हुआ भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में है, पैरेलल में। यही पेपर में समझ नहीं आता कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। फॉर्मूला आपको सबको याद होता है, फॉर्मूला लगाना भी जानते हो, पर सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है आप पहचान ही नहीं पाते हो कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। तो कोशिश करूंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करूं ताकि जो पेपर अब आप दोगे तो उसमें आपको समझ आए कि कब रेजिस्टेंस होता है आपका सीरीज में है और कब पैरेलल में होता है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। सीरीज का मतलब है कतार में लगा दिया, एक लाइन में लगा दिया, उसी को कहते हैं सीरीज। कि अगर एक सीधी लाइन खींचूं और उसमें एक एक रजिस्टर रखता जाऊं, उसी को कहते हैं सीरीज। तो वही लिखा है बेटा। अब कुछ समझना है, जब मैं सीरीज की बात कर रहा हूं तो सीरीज में जो करंट की वैल्यू है, जो आई की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट बोलो या बोलो सेम रहती है। हर रजिस्टर के ऊपर जो आई जा रहा है वो सेम रहेगा, वो अलग अलग नहीं होगा। तो चेंज कौन होता है? चेंज होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सीरीज में आपने लगा रखा है, तो अगर सीरीज में लगे हुए हैं रजिस्टर, सीरीज का मतलब अगर रजिस्टर आपने ऐसे लगा रखे हैं, एक लाइन में लगा रखे हैं, तो इनमें जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, पर जो वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज आ रही होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, वो क्या होगा? अलग। अब ध्यान से देखो, हर किसी पे पेपर के अंदर ना आपको ऐसा दिख रहा होता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अगर ये R1 है तो यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो V1 होगी। अगर ये R2 है, यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो V2 होगी। अगर ये R3 है और यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी? V3। तो सारे रजिस्टर में जो वोल्टेज आएगा वो भी कैसा होगा? अलग अलग। वो भी कैसा होगा? अलग अलग। करंट सेम रहता है। तो देखो, यहां सर्किट डायग्राम बना रखा है हमने। सर्किट डायग्राम है एक, तो देखो ऐसा एक दिखेगा आपको। ये आपकी बैटरी हो गई, बैटरी से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये आपकी की हो गई। और देखो पहचाने कैसे? देखो, अगर मैं अपनी उंगली को बैटरी से शुरू करूं तो ये आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। इसके अंदर भी, पहले इसके अंदर R3 के अंदर भी आई गया, R2 में भी आई गया, R1 में भी आई गया। और जब मैं घूम के वापिस आ गया तो मेरा आई या मेरी उंगली ने कोई भी दो रास्ते नहीं पकड़े, मतलब हर रजिस्टर में सेम करंट गया है। इसी को बोला जाता है कि किसमें हम लोग? सीरीज में। इसी को बोलते हैं हम सीरीज में है। अब इसको पेपर में निकालने के लिए डेरिवेशन अगर आ जाए तो कैसे निकालनी है? देखो, डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। एंड रिजल्ट पे अगर आप फोकस कर लोगे आपका हो जाएगा। सर्किट आपको यही बनाना है, बिल्कुल सेम बनाना है। देखो, बस इसमें एक एडिशन कर देना, इनके ऊपर इस तरीके से इनको अटैच कर देना। ये V3 यहां पर लिखा हुआ है, पर आप इनको अटैच कर देना। और एक एमीटर जरूर लगाना, एमीटर भी लगा देना। और याद रखना, बैटरी का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, इसमें भी सेम। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता है, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ता है। तो ये डायग्राम आप बना दीजिए। अब जो शुरुआत में करने वाला हूं वो उसी कॉन्सेप्ट से करने वाला हूं जो मुझे पता है कि सीरीज में आई तो सेम है, मतलब इस पे भी R1 पे भी आई ही आएगा, इस पे भी आई आएगा और इस पे भी क्या आएगा? आई आएगा। तो डायग्राम बनाने में गलती नहीं करनी। अलग क्या है? वोल्टेज। अलग क्या है? वोल्टेज। तो ऐसे ही आपको लिखना है प्रॉपर। अगर डेरिवेशन कर रहे हो हर चीज लिखो। कंसीडर करते हैं तीन रेजिस्टेंस, जिसमें एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। ये कनेक्ट करे गए हैं सीरीज में। अब जो कि ये सीरीज में अटैच हुए हैं तो करंट तो सेम है, पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया। R1 पे कितने का पड़ रहा है? V1 का पड़ रहा है। R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 है। R2 पे कितना है? V2 है। और R3 पे कितना है? V3 है। ये हमने बता दिया
कि R1 वाले रजिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो V1 आ रहा है, R2 वाले पे कितना आ रहा है, V2 आ रहा है, और R3 वाले पे कितना आ रहा है, V3 आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि जो करंट है इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो सिर्फ I है, उसमें I1, I2, I3 का कोई भी फैक्टर नहीं है। फिर हम लिखेंगे कि हमें पता है, हमें ये चीज पता है कि ओम लॉ क्या कहता है, ओम लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। पर यहां पर आप V इक्विवेलेंट लिख लेना, I इक्विवेलेंट लिख लेना और R इक्विवेलेंट लिख लेना, मतलब टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि हर एक की अगर मैं बात करूं, हर एक रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है। अगर मैं R1 की बात करूंगा तो बस R1 लगा दूंगा, R2 की बात करूंगा तो R2 लगा दूंगा, R3 की बात करूंगा तो R3 लगा दूंगा। तो सेम R1 की वजह से जो V1 है वो कितना है, IR1 है, V2 कितना है, IR2 है, V3 कितना है, IR3, और तीनों ही केस में I क्या है, सेम है। लास्ट में हमें क्या करना है, V इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब टोटल निकाल लेना है, टोटल कितना है, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया, यहां भी इक्विवेलेंट हो गया, यहां भी इक्विवेलेंट हो गया। तो V1 की वैल्यू डाल दी, V2 की वैल्यू डाल दी और V3 की वैल्यू डाल दी। अब अगर हम देखें तो यहां पर भी I है, यहां पर भी I है और यहां पर भी I है, और I को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। सीरीज में बोलता है अगर रजिस्टर लगे हुए हैं तो उनको कुछ मत करो, सीधा ही प्लस कर दो, सीधा ही क्या करो, प्लस कर दो। तो सीरीज इज वेरी इजी, ये आपका सीरीज का हो गया। देन हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। अब पैरेलल का मतलब है हम सीधी लाइन में नहीं लगे, हो सकता है दो इधर लगे हैं, दो इधर लगे हैं, हो सकता है एक ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है और एक नीचे लगा है, पैरेलल कंडीशन में लगे हैं। अब जब मैं पैरेलल की बात कर लेता हूं तो पैरेलल में सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये चीज समझनी है कि पैरेलल सीरीज का उल्टा है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पर करंट चेंज हो जाता है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जरा एक सर्किट को देखिए, अगर मैं देखूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है, मैं करंट को लेके गया, जैसे ही यहां तक पहुंचा इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा करंट 3 डायरेक्शन में जा रहा है। आपको दिख रहा होगा साफ कि इस जंक्शन पे मेरा जो करंट है वो 3 पार्ट में बट गया, सेम करंट नहीं गया। डायग्राम में भी ये देखना होता है, करंट सेम नहीं गया है, करंट यहां पर आते ही एक ऊपर जा रहा है, एक सामने जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो करंट बदल रहा है। तो ये सीरीज नहीं है, जब करंट बदले तो वो सीरीज नहीं है। तो पैरेलल के कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, चेंज कौन होता है, आई, मतलब आई चेंज होता है और V जो है वो सेम रहता है। तो अब उल्टा कर दो, 3 रजिस्टर अभी भी कंसीडर करने हैं पर इनकी जो V है वो क्या है, सेम है। R1 पे जो करंट आ रहा है वो I1 आ रहा है, R2 पे, ये 2 है 3 नहीं है, R2 पे जो आ रहा है वो I2 आ रहा है और R3 पे जो आ रहा है वो I3 आ रहा है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, सेम ऐसी डेरिवेशन आपकी हो जाएगी। कंसीडर करिए 3 रजिस्टर R1, R2, R3 जो कि पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इनमें करंट अलग अलग हो जाएगा। R1 से I1 जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है और R3 से I3 जा रहा है। पर इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज है वो क्या है, हमेशा सेम है। तो फिर से अब जो कि मेरा V का खेल नहीं है, I का खेल है, तो फिर मैंने लिखा ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, जो कि I मुझे जानना है। तो I के लिए मैंने क्या किया, R को नीचे भेज दिया, पर इसको I इक्विवेलेंट लिख लेना, इसको V इक्विवेलेंट लिख लेना, इसको R इक्विवेलेंट लिख लेना, बस ये इक्विवेलेंट लगा देना। अब R1 पे देख लेते हैं कितना होगा, कुछ देखो ये तो चेंज नहीं होगा, बस ये चेंज हो जाएगा। जब मैं R1 की बात करता हूं तो I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। इतना आप कर देंगे। देन नॉर्मली मुझे I इक्विवेलेंट निकालना है तो सारे I को मुझे प्लस करना पड़ेगा, I इक्विवेलेंट निकाल दिया तो सारे I को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए इसके फॉर्मूला तो ये रहा आपके पास, V इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। सब में देखोगे अगर आपको V कॉमन दिख रहा है तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V से V कैंसिल। तो यहां से एक प्रोसेस समझ आती है कि अगर आपका पैरेलल में है तो रजिस्टर को आपको रेसिप्रोकल करके प्लस करना पड़ता है, उल्टा करके प्लस करना पड़ता है। अब इतना आपको पता है, बिल्कुल सही, आप उल्टा करेंगे, इनको प्लस भी करेंगे। अगर मेरे पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 4 ओम का है, तो मैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। पर याद रखना, जो आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1/I इक्वलेंट। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये ऐसा कुछ आ रहा है, 4/12 आ रहा है। मैंने सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसे कोई नंबर ले लिया, तो ये आपका आंसर नहीं है। आपको 1/R इक्वलेंट नहीं निकालना है पेपर में निकालना है इक्वलेंट। तो इसको उल्टा कर दीजिए, बस जो भी आंसर आ रहा है इसको उल्टा कर दो। इसको जरूर करना, पैरेलल के केस में इसको करना बहुत जरूरी होता है। इसको उल्टा कर दिया, अब आपका आर इक्वलेंट है 1/R इक्वलेंट। ये आंसर नहीं है, ये गलत हो जाता है, यही छोड़ दोगे गलत हो जाएगा। इसको एक बार रिवर्स कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये थे आपके दो कॉम्बिनेशंस। अब देखो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके से आपको डायग्राम बना के मिलता है। अब इसको अगर मैं देखूं, पहली चीज ये मुझे V दे रखा है और ये V टोटल वाला है, इक्विवेलेंट वाला है। याद रखना, बैटरी के ऊपर जो दिया होता है वो इक्विवेलेंट वाला होता है और रजिस्टर के जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो V इक्विवेलेंट कितना दे रखा है मुझे, 3 वोल्ट दे रखा है। यहां से करंट को लेके गया, जैसे ही यहां पहुंचा तो मुझे दिख गया ये तो भैया 2 पार्ट में बट रहे हैं, 2 पार्ट में बटने लग गए। ठीक है, तो यहां पर करंट तो मेरा बट रहा है। ठीक है, अगर आपका करंट बट रहा है तो आपके दिमाग में सिंपल है कि पैरेलल की कंडीशन है। क्या है, पैरेलल की कंडीशन है। पर थोड़ा इतना जल्दी नहीं करना है, इतना जल्दी करोगे तो फंसने के चांसेस बढ़ेंगे बेटा। थोड़ा आगे जाके तो देखो, यहां पर देखो, अगर यहां से I1 करंट गया तो सेम करंट यहां पर भी तो गया, तो मतलब ये और ये दोनों सीरीज में है। ऐसे ही जब मैं यहां पर गया तो ये और ये दोनों सीरीज में है, तो इनको सीरीज में ऐड कर दिया आपने, तो 10 आपका 20 हो गया। सेम नीचे ये दोनों भी सीरीज के अंदर हैं, तो यहां पर भी आपका एक 20 का बन गया। अब ये दोनों जो आए हैं ये दोनों पैरेलल है। तो सिंपल लॉजिक है, ऐसा नहीं यहां पर देख लिया स्प्लिट हो गया तो सारे ही पैरेलल है, सारे पैरेलल नहीं है। फिर से समझिए एक बारी, मैं करंट को लेके गया और यहां से मेरा करंट 2 पार्ट में टूटा, I1 में और टूटा I2 के अंदर। फिर यहां से करंट गया, यहां I1 गया है, यहां भी I1 ही गया, देखो कहीं पलटा नहीं है। सेम ऐसे यहां I2 गया तो यहां भी क्या गया, I2 ही गया, I2 यहां गया। फिर यहां जाके ये दोनों मिल गए, I1 और I2 मिले और फिर इन्होंने क्या बना दिया, I बना दिया। तो मतलब ऊपर के दोनों जो R1 रजिस्टर है आपका और जो R3 रजिस्टर है ये सीरीज बना रहे थे। ऐसे ही अगर ये मेरा 2 ले लूं, इसको 4 ले लूं, तो जो R2 है और जो R4 है ये भी किस में है, सीरीज में। तो इनको आपने सॉल्व किया सीरीज में तो सीधा प्लस करते हैं, तो इनका जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 20 ओम। सेम ऐसी इनका जो आया वो भी क्या है, 20 ओम। सेम बैटरी आपकी ऐसे अटैच कर दो इसके साथ में, तो आपका एक नया डायग्राम बन गया 3 वोल्ट के साथ। कितना बन गया, 3 वोल्ट के साथ। अब इन दोनों के अंदर, अभी दोनों पैरेलल है। अब देखो कैसे करा मैंने, ये ऐसे गया, I गया तो I अपने आप I1 यहां पर, इस पे I1 आया और इस वाले पे I2 आ गया। तो इनका जो R इक्विवेलेंट निकालोगे वो पैरेलल वाले कंडीशन से ही निकालोगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, 20 सेम है, तो 1 + 1 1 + 1 तो 2/20। ये 1/R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप इसको उल्टा करोगे तो 20/2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। और मेरे से ये तो पूछा ही नहीं है, ये तो मैंने बस सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसमें मुझे क्या बताना है, करंट बताना है। तो अब मुझे पता है आपके पास V है 3 वोल्ट, R है आपके पास 10 ओम और इक्विवेलेंट वाला है, ये भी इक्विवेलेंट वाला है। तो I इक्विवेलेंट निकालना है, V = I R होता है, तो I हो जाएगा V/R।
v अपॉन में r। तो I कितना हो जाएगा बेटा, v कितना है आपका 3, r कितना है 10, तो 0.3 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से, और जरूरी होगा 110% होगा कि क्वेश्चन में सीरीज भी होगा और क्वेश्चन के अंदर पैरेलल भी होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सीरीज में पैरेलल ही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो आराम से आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। देन ऐसे एक नए क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व करो, लिख लो इसको आराम से, इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, इसको लिख लो और इसको सॉल्व करना।